हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज की जय। महाराज, शादी की पूरी तैयारियां हो गई है। क्या शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है? हाँ महाराज, अगर इजाजत हो तो लड़की को आपके समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन मंत्री प्रसाद, ये बताओ कि मुझे सबको ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक हमारा बहादुर वो सेनापति रणधीर सिंह मुझे नजर नहीं आया। महाराज, आप सही कह रहे हैं। महाराज, मैंने रणधीर सिंह को फोन लगाया था, लेकिन रणधीर सिंह से हमसे बराबर बातें नहीं हो सकी है राजन, इसलिए वो शायद आने में असमर्थ है राजन। लेकिन भवानी सिंह, काश अगर सेनापति रणधीर सिंह के नामौजूदगी में हमने अपना विवाह रचा लिया तो कल के वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? महाराज, आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये शादी का मुहूर्त है और फिर अगर सेनापति को इंतजार करेंगे तो मुहूर्त निकल जाएगी राजन। अरे शादी हो जाने दो, वो आ जाएंगे, फिर मुलाकात हो जाएगी राजन। ठीक है सिपाही। हाँ महाराज। तुमने रणधीर सिंह को फोन किया था या नहीं? महाराज, हम फोन का करी, हमारे मोबाइल में पता नहीं कल से नेटवर्क ही नहीं रहा। क्या नेटवर्क ही नहीं रहा, परसों पानी चला का साला खराब होगा, पता नहीं। ठीक है, ले आओ लड़की को और शीघ्र शादी रचाया जाए। बहुत अच्छी बात। महाराज, ये शादी के खुशी में गोला के डगवही में हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हो सिपाही? महाराज, हमको एक मोटवार साइकिल चाहिए मालिक। क्या? मोटवार साइकिल? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ मोटवार साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल। हाँ महाराज, आवा जाए में बड़ी दिक्कत होत है। सिपाही, हाँ अरे राज दरबार में एक नहीं दो चार गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है। हाँ तुम्हें जहाँ कहीं भी जाना हो तुम कोई भी गाड़ी लेकर के जा सकते हो। महाराज, अपने नहीं ना तो सपने नहीं ना। मान लियो कौनो दिन हमहू का जाए हो कहूँ और आपो तैयार हो जाओ तो मान लियो मारो कि स्टार्ट हो करके लेके चले गए, हम निहरते रह जाओ। तो महाराज, एक अपने निजी वाहन चाहते हैं मालिक। यानी तुम निजी वाहन चाहते हो? हाँ चाहो। ठीक है, उठही टूटही कौनो सेकेंड हैंड मिल जाए मालिक। सिपाही घबराओ नहीं, हाँ तुम्हें मिलेगा। का वासन का मालिक नौनिया हमारा संकार कुछ वो महाराज जी। क्या बात है? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? महाराज, आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मुझे भी आपके शादी खुशी में एक बटुआ चाहिए। हाँ महाराज, महाराज एका बटुआ दे दियो। एक बटुई बहु नान के है और रिश्तेदार नातेदार आ जाती तो चावल तिरकुलह हो जाती। एक बटुई के चावल हमहिन का कम पड़त है मालिक। कौनो बटुआ मिल जाए तो एक बटुई बच जाए। मांजत मांजत एक बटुई के पेंदा एकदम घिस गया है मालिक। यानी कहने का मतलब कि तुम्हें बटुआ चाहिए? हाँ महाराज, के बटुई के पेंदा एकदम चिरकहा है
कौनो दिन चिरिक गया तो भूख नहीं मरे को पड़ी। नाउ ठकुराइन, तुम घबराओ नहीं। अगर ये बात है तो तुम्हें बड़ा बटुआ मिलेगा। दासियों, जा करके। मालिक मालिक, हमारा सारी कुछ मांगे। अरे क्या मांगना चाहती है? महाराज जी, आपके शादी के खुशी में हम भी कुछ मांगना चाहती हूँ आपसे। क्या मांगना चाहती हो? आपसे मांगना चाहती हूँ गैया एक थी महाराज जी, दूध खाने के लिए। अरे गैया तुम्हें दूध खाने के लिए चाहिए? जी महाराज जी, एक गुल्लक चाहिए। क्या? गैया से दूध खाई और एक गोल्लक दे दियो मालिक। गुल्लक क्या करेगी? मालिक, एक गोल्लक एक मेले से लाए रहे और मैं एक एक के सिक्का जात रहे, रोज एक एक सिक्का घुसेर देते हैं, छेद छोट रहा है। और एक दिन जबरदस्ती 5 वाला सिक्का घुसेरे लागिन, जाता ही न रहा मालिक। और धई के हमका पूरा गोल्लक के छेदवे सिक्का मालिक। तो इसका मतलब इसे गुल्लक चाहिए? चलो भाई ठीक है, तुम्हें गुल्लक मिलेगा। हाँ मालिक, चलो नौनिया क्या करके गुल्लक मिली भाई। अरे क्यों अपना दिल छोटा तुम करती हो? तुम्हें गुल्लक मिलेगा। ठीक है महाराज जी। अपन अपन गोल्लक न जौन फूट होगा फोड़वा जाओ, दूसर मिल जाएगी। अरे जब वो फूट गया तो उसमें क्या है? नहीं तई तू अब चिरका रहा है, अब जौन हो दूसर मिलवे करी ओका कुछ हुआ है जा फूट। चलो भाई ठीक है। दासियों, तुम लोग जाकर हमारा बिस्तर लगाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। जाओ तुम लोग। और मंत्री भवानी सिंह, महाराज कुछ देर के लिए तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। जो आगे राजा। प्रिय, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। प्रभु का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और चलो। स्वामी जी, क्या बात है? मैं यही बात तो सोच रही हूँ कि आपके साथ शादी हो गई। मैं एक गरीब घराने की रहने वाली हूँ और आपके साथ शादी हो गई। अब मैं बहुत ही जिंदगी अपनी खुशहाल में जीऊंगी। क्यों नहीं, चलो चल करके हम थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे कि मुझे करना क्या है। चलिए स्वामी जी। और शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, प्यास जगी है, बरसा है पानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। मंत्री जी, अरे मंत्री जी कहाँ हो? का हुआ बुआ? मंत्री जी, महाराज बेहोश हो गए। बेहोश हो गए? उंघा दियो। हाँ हाँ, हमारा लुंडी आ गए। महाराज बेहोश हो गए। चलो फिर चलो। लेकिन चले मेरी बात सुनिए। महाराज को यहाँ से उठाकर किसी दूसरे कमरे में कर दो। हे ले जाओ। कौन ले जाएगा? तुम साले उठाओ, उठाकर महाराज को यहाँ से सिपाही यहाँ से ले जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? अबे मैं सुहाग रात मैं मनाऊंगा।
इतनी बड़ी लहास हम ले जाए। अबे ले जाओ जल्दी से। सिपाही ले जाओ, वरना कुछ देर बाद होश में आ सकते हैं। ले जाओ ले यहाँ जाओ। से। हाँ हमसे अकेले जो है अबे आज साले उठा इनको। अकेले ना उठा को यार। अबे ले जाएंगे। ऐसा है अब बहन उनका हो तो तुम 4 गांव लेके चले जाते हो और ओकर नहीं ले जा पाए। और महाराज को उठवाओ ले जाओ यहाँ से। उठवाओ कौने कमरे में ले चलिए। जल्दी करिए। अरे जल्दी तूफान मार एकदम भग भग। भौजी सुनो सुनो सुनो। ए किसको भौजी बोलता है? हाँ बुआ अब तुम यहाँ से जाओ। कहाँ? यहाँ से जाओ। सिपाही तुम हम यहाँ से दोनों जाओ, लोग रहेंगे। गेट पर लगे रहो। अच्छा अगर कोई आता है हाँ। तो मुझे फौरन खबर करना। और तुम कहाँ जा रहे हो? अबे मैं जा रहा हूँ सुहाग रात मनाने। कौन रात? सुहाग रात। सुहाग रात? क्या? हम अमावस के रात देखा, पूर्णवासी के रात देखा, उंजरिया अंधेरिया रात देखा, सुहाग रात नहीं देखा। नहीं देखा? सिपाही जब तुम्हारी शादी होगी, हाँ तुम्हारी बीबी आएगी, हाँ तो सुहाग रात तुम मना लेना। तब समझो उसी दिन देखोगे सुहाग रात कैसे होती है। शादी तो तुम्हारा समझो हो गए, अब सुहाग रात हम मना लें। तो नहीं मैं मनाऊंगा। नहीं यार ए, हे, तुम चलो यार का बहुत मिल जाए हमारे यार जीव। शिवाई हाँ देर करने का वक्त नहीं है। ए तुम जाकर गेट पे तैनात सुनो मेरी रहो। बात। वो हमको बुलावा छी। मंत्री जी क्या कर रहे हो आप? अरे ये साला पागल है, मरवा महाराज को मारी नहीं हो, सिर्फ बेहोश की हूँ तब इससे। और जल्दी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हटाओ। तुम जाओ कुछ यार करना है यहाँ से। करिए। गेट पे जाओ। यार ऐसा करो तुम हुआ देखो सुनो जाए हम ही देख ले। तुम सारा खेलना करोगे। तुम जाओ यहाँ से। चलो बुआ। अबे तुम अरे तू जा यहाँ से। देखो महाराज चलो। आज जल्दी। कासो आ गया, मर गया ये। कासो तुम कासो क्या करने आ गए? अबे टहलते हो का? अबे साले तुम यहाँ क्या करने आ गए हो? कासो अबे टहलते हो का? सिपाही हाँ। तुम जाओ यार यहाँ से। इतनी देर हो गया कुछ? अरे इतनी जल्दी क्या होगा? तुम जाओ यहाँ से। जल्दी आ ना यार। हाँ तुम जाओ यहाँ से। चलिए मंत्री जी आइए। कासो 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 अबे टहलते हो का? अबे तू क्यों का सारे अरमानों पे पानी फेर रहा है तू। कासो टहलते हो? सारे अरमान तुम्हारे दिल के अंदर। तुम यार सिपाही तुम वहीं रहो, यहाँ क्या करने आ जाते हो? ऐसा है अब इतनी देर तक हम हुआ रहे हैं, अब उतनी देर तुम हुआ रहो, अब उतनी देर हम हुआ रहो। क्या साले तुम यहाँ क्या करोगे? तुम जो नहीं कह पाओ मौका कह जाओ। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से मंत्री जी। अरे आइए। साहेब कौनो आ रहा है, कौनो आ रहा है। कौन आ रहा है? महारानी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, हमेशा विजय प्राप्त हो तुम्हारा। महारानी जी आपको देखकर हमें बेहद खुशी हुई। महारानी जी बोलिए बेटा। बात क्या है? महाराज ने शादी में हमें इनवाइट नहीं किया? सेनापति बेटा मुझे मालूम नहीं महाराज ने किसे इनवाइट किया किसे नहीं। हाँ आप नई नई आई हैं, अभी आपको यहाँ के माहौल से वाकिफ नहीं हो। महारानी जी आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि हम लोगों ने मजबूर किया, तब महाराज ने दूसरी शादी रचाई है। और बड़ी महारानी थी, वो हमेशा हमें बच्चे के समान मानती थी, लेकिन अब वो ईश्वर को प्यारी हो गई हैं और आपके आने से महाराज का कष्ट दूर हो जाएगा। हमेशा महाराज गम में डूबे रहते थे, हमेशा महारानी जी का सदमा रहता था कि अब मेरे न रहने के बाद एक दिन ये हवेली के अंदर दीपक कौन जलाएगा।
बस इसीलिए हम लोगों ने मजबूर किया, तब महाराज ने दूसरी शादी रचाई है। बेटा तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि महाराज भी बूढ़े हो चुके हैं। हर मुसीबत, कोई भी मुसीबत आएगी तो हर मुसीबत का सामना करने के लिए मैं आ गई हूँ ना। ठीक है, अच्छा महारानी जी, मैं चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो। महारानी जी, ये जूता किसका है? जूता? हाँ। जूता ये बेटा महाराज का है। महारानी जी, ये जूता किसका है? महाराज का है बेटा। महारानी जी, महाराज के पैर का जूता 7 नंबर का लगता है और ये जूता 9 नंबर का है। बेटा ये तो कंपनियां हैं, नंबर बदलती रहती, लेकिन साइज वही रहता है। नंबर बदलते हैं, साइज वही रहता है महारानी जी। शिवाई, हाँ जी। ये जूता ले लो। बहुत अच्छी बात सर। ये जूता क्या करोगे बेटा? महारानी जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अगर जूता के विषय में महाराज दरियाफ्त करें तो बता देना कि सेनापति रणवीर प्रताप सिंह आए थे और वो जूता लेकर गए हैं। महारानी जी, ये पहली गलती है। ये हवेली है, यहाँ की मान मर्यादा को कायम रखना ये आपका धर्म है। कोई ऐसा कदम मत बढ़ाओ जिससे हवेली की अहमियत घटे और आपके संसाहियत पर दाग लगे। समझने वाले को इशारा काफी होता है। ये पहली गलती जो माफ कर रहा हूँ। महारानी जी, मैं चल रहा हूँ। राम। महारानी जी, ये जूता पुराना हो गया है। महाराज जी के लिए मैं नया जूता लाऊंगा, खरीद कर दूंगा। और मैं चल रहा, प्रणाम। खुशी रहो बेटा। मंत्री जी, क्या हुआ? मंत्री जी, क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? क्या हुआ बुआ? आज भारी गजब हो गया मंत्री जी, आज भारी गजब। आज भारी गजब हो गया मंत्री जी, ले गया सेनापति जूता दरबार को। अब हमारी तुम्हारी कजाय आ गई, जिंदा छोड़ो नहीं ऐसे मक्कार को। सेनापति कहाँ से जूत उठा कर ले गया है? और जितनी हल्दी हो सके सेनापति को कैद करवाइए। यानी सेनापति रणधीर मेरा जूता यहाँ से ले गया? तो महारानी जी, तुमसे कहा कि जूता उठाए चला। अबे मैं जल्दबाजी में जूता छूट गया। सुनिए मंत्री जी, अगर ऐसी बात है वो जूता लेकर दरबार पहुंच गया हाँ, तो बहुत ही गजब हो जाएगा। और मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। घबराओ नहीं महारानी, मैं घबराओ नहीं चाहती हूँ। रुक जाओ, हम ये मंत्री भवानी सिंह है और भवानी सिंह का खेल अभी तुमने देखा नहीं है। तो आप चिंता न करिए महारानी जी, आप चिंता न। कि आप चिंता न करिए महारानी जी, भेज सरहद पे दूंगा उसे इस घड़ी। चिंता वापस न आए, दरबार में लाश होगी तो उसकी वहीं पे पड़ी। महारानी जी, अगर सेनापति रणधीर सिंह मेरा जूता लेकर गया है तो दरबार पहुंचने से पहले मैं दरबार खुद पहुंच रहा हूं और ऐसा खेल खेलूंगा कि उसे इसी वक्त सीमा सरहद पर भेज दूंगा और फिर मैं उसे दुनिया से मिटा दूंगा। वो सेनापति किसी भी हालात में बचना नहीं चाहिए, घबराइए नहीं, वरना हम दोनों के बीच का रोड़ा बन चुका है। अगर वो जूता दरबार पहुंच गया तो फिर जूता लाद के नंबर शिवाई, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। रणधीर सिंह
शिकायत करने से पहले मैं खुद महाराज के पास चल रहा हूँ और महाराज से ऐसी शिकायत करता हूँ कि उसे शीघ्र ही सीमा पर भेजने पर मजबूर कर दूंगा। और एक बात ये भी जान लीजिए मंत्री जी, कोई गड़बड़ी आ गई तो मैं खिसक लूंगी, यहाँ से पक्का है। तुम घबराओ नहीं, तुम चिंता न करो, को हो तो हम तो हैं। जब तक भवानी प्रताप सिंह जिंदा है तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सिपाही, और देखो कि मैं कौन सा खेल खेलता हूँ। तुम शायद नहीं जानती हो कि मैं सिर्फ दिन का मंत्री हूँ, दिन का मंत्री हूँ, लेकिन रात का मैं डाकू हूँ। हाँ, मंत्री रात के झांटू, दिन का मंत्री, रात का डाकू। कौन डाकू? डाकू शेरा। मैं अपना नाम डाकू शेरा के नाम से विख्यात करूंगा और रणधीर सिंह को अपने रास्ते से हटा डालूंगा। सिपाही, देर करने का वक्त नहीं है। मतलब दिन में तुम मंत्री बना था और रात में शेरा डाकू बन के लोगों को परेशान करते हो। रियासत को लूटता हो, खून खराबा करता हो और ये सब काम भवानी प्रताप सिंह करता है। इसलिए महारानी जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी वक्त राज दरबार जा रहा हूँ। घबराओ नहीं सिपाही। चल रहे महारानी जी, आप चिंता न कीजिए। सेना पर जूता ले गया है तो क्या हुआ, उसको मौत के घाट उतार देंगे हम लोग डाकू हैं। ठीक है, चल जाओ। रणधीर सिंह, तूने राजमहल से जूता चुरा कर ले गया है। जूता नहीं, वो तेरी मौत है। अगर राज दरबार तक पहुंचा, अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत हुई तो ये चमेली तेरी मौत बन जाएगी और ये चमेली वक्त आने पे तुझे तड़पा तड़पा के मारेगी। वक्त का इंतजार कर सेनापति रणधीर सिंह। ये चमेली जान जितनी सीधी है उतनी टेढ़ी भी है। आने दो वक्त। मंत्री जी गए हैं शेरा डाकू का भेष बदलकर और आतंक फैलाने के लिए, और मैं दरबार के अंदर क्या आतंक फैलाती हूँ देखते रहना अगली सीन इस ब्रेक के बाद। सरकार, भाई महाराज, महाराज क्या हुआ भवानी प्रताप सिंह? बहुत गजब हो गया राजन। घबराए हुए और भागते हुए मेरे पास क्यों आए हो? राजन, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? एक शेरा नाम का डाकू जो रियासत में बहुत कोहराम मचा रखा है राजन, लोगों का जीना हराम कर रखा है महाराज। वो आए दिन खून खराबा कर रहा है महाराज। राजन, जितनी जल्द हो सके सेनापति रणधीर सिंह को यहाँ तक भेजा जाए राजन। भवानी प्रताप सिंह महाराज, अगर ये बात है तो इसी वक्त हमारे बहादुर सेनापति रणधीर सिंह को शीघ्र बुलाया जाए। हाँ महाराज। सिपाही, रणधीर सिंह को बुलाया जाए। सदा खुश रहो। बुलवाया किस वास्ते ऐ मेरे सरकार, क्या आज्ञा मेरे लिए जल्द करो। हाँ, क्या आज्ञा है मेरे लिए जल्द करो ये हार। महाराज, आज दरबार में क्यों तलब किया गया? सेनापति रणधीर सिंह, महाराज, तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें राज दरबार में क्यों बुलाया गया है? बेशक हुजूर जानना चाहता हूँ। और तुम्हें बुलाया इसलिए सेनापति सरदार, तुम्हें बुलाया इसलिए सेनापति दरबार, और सीमा पे
सेनापति रणधीर महाराज। सिंह, तो किया सीमत सरहद पार कुछ डाकू ने, डाकुओं से ये रैयत परेशान है, कैद करके उसे लाओ दरबार में, मैं भी देखूं कि वो कैसा इंसान है। रणधीर सिंह महाराज। एक शेरा नाम का डाकू, वो हमारे रियासत के अंदर कोहराम मचा रखा है, यानी उसकी दहशत से हमारे रियासत के लोग वो चैनो अमन की नींद सो नहीं पाते। लेकिन महाराज, ये शेरा डाकू का नाम पहली बार सुन रहा हूँ। खैरागढ़ रियासत के अंदर आज तक कोई शेरा डाकू नहीं था। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आज तक हमारे खैरागढ़ रियासत के अंदर कोई शेरा डाकू नहीं था। ये हरामजादा कौन है जो कि हमारी गरीब प्रजा को परेशान करता है? लेकिन महाराज, आप घबराएं नहीं। हुक्म दीजिए महाराज, देरी करो हुक्म दीजिए। हुक्म दीजिए महाराज, न देरी करो, फौज बॉर्डर पर लेकर अभी जाऊंगा, कर गिरफ्तार लाऊं डाकू मक्कार को, बख्तापादा ये सेना पति कर रहा। कर गिरफ्तार लाऊं दरबार में, बख्तापादा ये सेना पति कर रहा। आप घबराए नहीं, शेरा डाकू बीघड़ में नहीं, खैरागढ़ रियासत की जेल में होगा। जिंदा या मुर्दा 24 घंटे के अंदर आपके समक्ष शेरा डाकू को पेश करूंगा। जाओ मेरे बहादुर, देर करने का वक्त नहीं है। वो जहाँ कहीं भी छुपा हो, उस सरामजादे को कैद करके हमारे समक्ष तक ले आओ। महाराज, शेरा डाकू ही नहीं, अगर किसी ने हवेली की तरफ व रियासत की तरफ कड़ी नजर उठाने की कोशिश की तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, उसकी बुनियाद को खत्म कर दूंगा। हुजूर, आप घबराए नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुश रहो, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। मंत्री भवानी प्रताप सिंह महाराज, हमारा बहादुर सेनापति रणधीर सिंह वो शेरा डाकू को गिरफ्तार करने के लिए गया है, और जिस वक्त उस सरामजादे को कैद करके हमारे समक्ष ले आएगा, हम उसे वो सख्त से सख्त सजा दूंगा कि जमाना याद करेगा। क्यों नहीं महाराज? तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ, और मैं राजमहल चल रहा हूँ। शिवाय, हाँ देखा रणधीर सिंह गया है हाँ शेरा डाकू को गिरफ्तार करने के करने लिए। अगर शेरा डाकू होगा हाँ। तभी तो गिरफ्तार करेगा। हाँ अब देख कि मैं कौन सा खेल खेलता हूँ। कौन? चलिए हम अपना भेष इसी वक्त शेरा डाकू का बुलाते हैं, क्यों नहीं? और शेरा डाकू का भेष बनाकर हाँ रणधीर सिंह को हाँ हम खींचते हुए ले चलेंगे पहाड़ी की तरफ, बाहर कर। और उसी पहाड़ी पे हरामजादे रणधीर सिंह का हाँ। नामो निशान मिटाएंगे। जब रणधीर सिंह इस दुनिया में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। एक जन सम्राट को मैं ठिकाने लगाऊंगा। क्या इसी वक्त चलते हैं हम अपना भेष शेरा डाकू का बनाते हैं। आओ मेरी। साथी सरदार जी देख, हम लोग अपना भेष
शेरा डाकू का बना लिया। क्यों नहीं? अब हम लोग चलते हैं हाँ पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी तरफ। रणधीर सिंह को हम अपनी आहट में खींचते हुए हाँ। ले चलेंगे पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी तरफ। अगर वो हमारे निशाने पे आ गया हाँ। तो आज हम रणधीर सिंह का नाम निशान दुनिया से मिटा देंगे। चाव चलते हैं हम पहाड़ी की तरफ। ऐसे ही गोलियों की फायर करो ताकि हमारा आपका पीछा करते हुए वो पहाड़ी की तरफ चले। हम सही कह रहे हैं। हाँ फायर करते हुए ले चलो हाँ। ताकि वो समझ जाए कि शेरा डाकू इधर है। इधर है। वो हम लोगों का पीछा करेगा तो फायर और करो। हम उसे घसीटते हुए ले चलेंगे। सिपाही जी सर। पीघल को चारों तरफ से घेर लो चारों तरफ और से सारे नाके जाम कर दो बहुत अच्छी ताकि बात। वो शेरा डाकू बचकर जाने न पाए। एक भी डाकू बचकर उसे नहीं जाने गिरफ्तार पाएंगे। करना बहुत जरूरी है। एक- आओ हम उत्तर की दिशा चल रहे हैं, होशियारी से काम लेना। उसे गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। साथी सरदार जी। देख। हाँ आओ देखिए ये रणधीर सिंह हाँ। हमारा पीछा करते हुए हाँ। हमारी तरफ आ रहा है। पहाड़ी की तरफ ले चलो। आओ हम इसे घसीटते हुए पहाड़ी की तरफ ले चलते। हाँ। आओ मेरे। सिपाही जी सर। अभी अभी खबर मिली है कि वो उत्तर की दिशा से शेरा डाकू निकल रहा है तो क्या हुक्म है? और तुम दोनों उत्तर की दिशा जाओ बहुत अच्छी और बात मैं है। दक्षिण की दिशा जा रहा हूँ और उत्तर की दिशा जाकर तुम सारे नाके जाम कर दो सारे नाके जाम कर ताकि वो शेरा डाकू निकल ना पाए। जाओ इसी वक्त जाओ। शेरा डाकू तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकता। या तो अपने आप को गिरफ्तार होगा या तो मेरी गोलियों का निशाना बनेगा। साथी हाँ देख। हाँ। ये रणधीर सिंह हाँ। हमारी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। हाँ। ये अपनी फौज लेकर हाँ। हमारी तरफ आ रहा है। हाँ। आओ हम इसे चकमा देते हुए हाँ। और आगे की तरफ ले चलते क्यों हैं। नहीं? और चौले का नामो निशान वही मिटा देते हैं। आओ मेरे। साथियों एक भी डाकू बचकर न जाए। नहीं बच जा पाएगा। चारों तरफ भी खेल लो। सबको धराशायी कर दो। थोड़ा आगे। साथी सरदार जी। देखिए हमारा पीछा करता हुआ आ रहा है। आ रहा है। कोई तरकीब निकाल हाँ। किसको हम अपने रास्ते से हटा दें। होशियारी से काम लेना। सरदार जी ऐसे हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चलिए कहीं छुप जाते हैं और जैसे ही आता है इसे गोलियों का निशाना बनाते हैं। आओ हम इसे देखते हैं। आओ। और छप कर दुनिया से मिटा देते हैं। आओ मेरे साथ। साथियों बढ़ो आगे। आगे की तरफ बढ़ो। एक भी डाकू बचकर न जाने पाए। चलिए, चलिए। बढ़ो आगे। बढ़ो। बढ़ जाओ। ओह माय गॉड। शमशीर। ये शमशीर हमें लगता है उन्हीं डाकुओं का है। जी सर। और साहब को पता लगाया जाए कि साहब कहाँ गए और ये साहब को बताया जाएगा कि ये शमशीर रास्ते में क्यों नहीं मिले हैं। बताया जाए? हैं? साहब चलो को। साहब को पता लगाया जाए। शेरा डाकू तू जिंदा बचकर जा नहीं सकता। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे सिपाही सिपाही। साथी हाँ देख तेरे पास गोलियां कितनी बची? हमारे लाए दो गोली रही दोनों डका जी। यानी गोलियां खत्म। तोहरे लाए। सिपाही हाँ अभी मेरे पास एक गोली थी। तो ये गोली मेरे पास भी खत्म हो गई। तो सेनापत के लेकिन नहीं हाँ रणधीर सिंह के दाहिनी भुजा में हाँ गोली लग चुकी है हाँ। और वो पहाड़ी की तरफ जा रहा है लुखड़ा और हुआ। उसी पहाड़ी से लुढ़क कर साला आत्महत्या कर लेगा। हाँ उसकी जान वहीं पे खत्म हो जाएगी। हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाए। साफ हो जाएगा। हाँ उसे देर करने का वक्त नहीं नहीं है। है। आओ यहाँ से हम और निकल लेते हैं। निकल लेते हैं। अन्यथा किसी की नजर पड़ गई हाँ कि ये वही शेरा डाकू नहीं हाँ हमारी प्रताप सिंह है। सिंह है। लो, चल। फंस जाएंगे। आओ यहाँ से हम निकल लेते हैं। आओ।
बचाओ बचाओ। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? कोई आवाज दे रहा है। क्या भगवान? बचाओ क्या भगवान? बचाओ। पिताजी, पिताजी, ये कोई फौजी है पिताजी, इसके गोलियां लगी हुई हैं। पिताजी, ये कोई फौजी है, इसके गोलियां लगी हुई है, बहुत तेज खून बह रहा है। इस बेचारे को ले चलिए, नहीं ये बेचारा खत्म हो जाएगा। पिताजी, पिताजी, हर प्यास जोरो से बाबा जी मेरे लगी। प्यास जोरो से बाबा जी मेरे लगी। कर कृपा थोड़ा पानी पिला दीजिए। गोलियां हैं हमारे बदन में लगी। क्या बेटा गोली बदन में लगी है? गोलियां हैं हमारे बदन में लगी। प्राण मेरे बाबा बचा लीजिए। बाबा, मेरा बदन पूरी तरह छलनी हो चुका है, आप मुझे बचा लें, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नहीं बेटा, तुम घबराओ नहीं, भगवान ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं। बेटी सांवरी, बेटी चलो इन्हें अपनी झोपड़ी में ले चलो और इनका इलाज हम वहीं पे खुद करेंगे बेटी, और भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे। ले चलो बेटी।